हैं, कोई और भी देख लेते हैं, मगर जो बिल्कुल हमारे करीब जो होते हैं ना वो उसको नहीं देख पाते। और वो चीज़ को मतलब हमारे हम देख पाते हैं कि ये बेकार की चीज़ों पर हम फिर भी वो करुणा आती है, चाहे वो कितने अपशब्द भी बोलते हैं चाहे कुछ भी है, बट फिर हम फिर चले जाते हैं कि नहीं, क्योंकि कहीं कुछ करुणा है कि ये है, वो गुरु भी देख पाता है हम, और गुरु भी चाहे कुछ भी कह ले, हम फिर भी गुरु के पीछे, क्योंकि हम ये भी देख पाते हैं कि जो गुरु दिखा रहा है मार्ग वो ही मार्ग ठीक है हमारे लिए। तो ये जो हमारे साथ जो होते हैं, हम उनको कितना भी कोशिश कर ले, मगर किसी को क्यों नहीं देख पाते हैं, और जबकि हम देख पाते हैं, और वो उन चीजों के पीछे, क्योंकि हम अपने अनुभव से उस चीज से बाहर गुजरे हैं, और हमें पता है कि ये जिस चीज से निकल रहे हैं हम निकल चुके हैं, इसलिए वो कितना भी करें हम फिर वहीं चले जाते हैं कि नहीं ये मतलब कोशिश यही रहती है कि ये कैसे भी करके उस चीज को, क्योंकि वो लगता है कहीं वो दुख भी होता है कि जिस चीज में हम थे, या हम जहाँ जिस रास्ते पे जा रहे हैं आपको प्रेम है, तो आप चाहोगे, बेशक वो आपको कितना बुरा भी कहे, कुछ भी कहे, मगर वो रहता है कि, पर वो बिल्कुल पास के जो लोग होते हैं वो क्यों नहीं समझ पाते, क्यों नहीं देख पाते ठीक है, हैं समझ गया। चीजों। गुरु का मतलब क्या है? चिकित्सक। बुद्ध ने तो उसे बिल्कुल चिकित्सक कहा है। जो जागा हुआ है वो चिकित्सक है। और तुम हो बीमार। अब पड़ोसी भी बीमार ही है, पति भी बीमार है। अब एक बीमार दूसरे बीमार को समझ नहीं सकता है, वो तो चिकित्सक समझ सकता है। चिकित्सक ही जान सकता है, उसकी समझ में आ सकता है कि तुम किस पीड़ा से गुजर रही हो, क्योंकि उस पर उसने बहुत गहरा काम किया है। वो उत्तीर्ण हो चुका है, उससे गुजर चुका है। अब तुम अपेक्षा करोगे कि पति जी समझ जाए मेरी अवस्था को, मेरी दुविधा को। भैया, इसमें कितने लोग हैं, जरा अपने आप को पूछ लेना। किसी के पति ने अपनी पत्नी को समझाया क्या, या पत्नी ने पति को समझाया क्या? कोई समझ सकता है क्या? तुमने अपने को ही नहीं समझा अब तक, और तुम अपेक्षा कर रही हो कि कोई और समझ जाए। तुम ही समझ जाओ, काफी है। बहुत बड़ा उपकार होगा, इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा उपकार होगा, तुम अपने को समझ जाओ। वो काम पहले करो। यहां कोई उपाय नहीं है। ये झूठी अपेक्षा और झूठी मांग खड़ी कर रही हो। तुम चाहते हो कि तुम जैसा सोच रही हो, तुम जैसा चाह रही हो, वैसा ही कुछ बाहर घटित हो। बस यहां गलती हो रही है। यहां अस्तित्व तुम्हारे हिसाब से नहीं चलता है। या तो तुम उसके हिसाब से चलो, और जैसे ही तुम अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करोगे, अहंकार खड़ा हो जाएगा और टकराहट शुरू हो जाएगी। यही तो है टकराहट। सारे घरों के अंदर, सारी फैमिलियों में, सारे रिलेशन में यही तो है टकराहट। मेरे मुताबिक हो। यही तो तुम भी पूछ रही हो कि ऐसा क्यों हो रहा है, कि वो मुझे क्यों नहीं समझ पा रहे। नहीं समझेंगे। हाँ, जिस दिन तुम्हारी जो अवस्था है वो अवस्था उनकी हो जाएगी, वो सहज समझ जाएंगे। हो सकता है उस दिन थोड़ा रो भी लेंगे अकेले में, क्षमा भी मांग लेंगे तुमसे अकेले में, भाव से क्षमा मांग लेंगे। ये हो सकता है। लेकिन ये समझने, अरे बुद्धों को नहीं समझ पाते, बुद्धों को गालियां मिलती है। अब बुद्ध बेचारा रोए क्या कि मेरे को क्यों समझ नहीं पा रहे कोई, इतना समझाने की कोशिश कर रहा हूं।
वो जानते हैं। यहां समझाने का कोई उपाय नहीं है। तुम देख लो, अपने भीतर झांक लो, तुम्हें समझ में आ जाएगा। और वो समझ आते ही बात बन जाएगी, क्योंकि उस ऊर्जा क्षेत्र में बाहर परिवर्तन घटित होना शुरू हो जाता है। बाहर की हवा बदलने लगती है, क्योंकि तुम खिल गए। अब तुम विपरीत चीज मांग रही हो और यही प्रश्न लेकर आई हो कि अब मैं हार रही हूं। हारोगे, निश्चित ही हारोगे, और यह शुभ है कि तुम हारो। सोचो जरा, तुम जैसा सोच रही हो वैसा घटित होने लगे। जरा 2 घड़ी सोचो जरा इसको। बिल्कुल जैसा तुम चाह रही हो वैसा ही हूबहू होने लगे बाहर। पति देव भी बिल्कुल वैसा ही रिएक्शन करे, वैसी ही बातें करे, बिल्कुल तुम जो चाह रही हो। तुम क्या समझती हो, तुम पहुंच जाओगे और वापस रिटर्न आ जाओगे, गलत दिशा में प्रवेश कर जाओगे। क्योंकि जितना तुम्हारे मुताबिक होने लगता है ना, तुम्हें पता हो या ना पता हो, तुम्हारे झूठे मैं की मान्यता मजबूत होती है। तुम घने होने लगते हो, सघनता बढ़ने लगती है। जितना मैं मजबूत हुआ, तुम उस परमात्मा से छिटक गए, उतनी दूरी बन गई। अब समझ लो, तुम 10 पायदान है, तुम 8वें पायदान पर पहुंच गई और तुमने ये अपेक्षा की, और वो अपेक्षा खरी भी उतर गई। तो एक बात पक्की है, तुम उस 8वें से 7वें पर आ जाओगे, 6वें पर आ जाओगे। वो छलांग घट ना पाएगी, वो मिलन घट ना पाएगा, व्यर्थ जाएगा ये जन्म। ठीक से सीढ़ी की तरह उसका उपयोग कर लो। ये अपेक्षा छोड़ो। ये अपेक्षा ही ने तो हमें भटकाया है जन्मों जन्मों से। इसी मांग ने तो हमें भटकाया है जन्मों जन्मों से। और इतना सुंदरतम ध्यान करके, इतना सुंदरतम प्रेम का अनुभव करके तुम अभी भी अपेक्षा कर रही हो। बहुत सुंदर अवस्था है तुम्हारी, क्या वापस लौटना है? स्वीकार करो उसे। थोड़ी पीड़ा और मोल ले लो, और मोल ले लो। मैं फिर से कह रहा हूं, ये जो 9वां और 10वां कदम है, छलांग लग जाएगी। लेकिन जैसे ही तुम किसी और को बदलने की कोशिश में पड़ोगी, अपने मुताबिक करने के चक्कर में पड़ोगी, स्वभाव से दूरी हो जाएगी। ये बात पक्की। समझ में आ रहा है ना मां? स्वामी जी, एक प्रश्न मेरा भी है स्वामी जी। ये बस पूछ। एक मिनट, यस, एक मिनट, एक एक करके लेंगे। हाँ, सॉरी, क्या बोल रहे हैं आप? समझा नहीं मैं। आप बोल रहे थे यहाँ समझना नहीं है, खोलना है। वो समझने का मतलब ही है ना, खोने की कला है वो जैसे जैसे देखो, यही होती है ना दुविधा। अब जैसे गिलास के अंदर मैं पानी डालते जाता हूं, तो उस पानी डालने में गिलास भर भी रहा है और उसका जो खालीपन है वो कम भी हो रहा है। वो दोनों बात साथ में चल रही है। तो समझने का अर्थ ही इतना होता है कि समझ खिल रही है। मतलब क्या है? अनुभव
से जो समझ खिल रही है उसका मतलब ही यह होता है कि वो जो मान्यता वाला मैं है वो टूट रहा है, वो समाप्त हो रहा है, वो खो रहा है। अब जिस दिन वो पूरा खो जाएगा, समझ बिल्कुल उघड़ जाएगी, साफ हो जाएगी, खुल जाएगी, फूल पूरी तरह खिल जाएगा। लेकिन इसका और इसका कोई अलग संदर्भ में नहीं है, वो एक ही बात है, एक ही घटना है। लेकिन होता क्या है कि उसको जब शब्दों में ढालकर समझाना पड़ता है ना, तो अलग परिप्रेक्ष्य में समझाना पड़ता है। इसलिए कहना पड़ता है कि समझ खिलेगी तो मैं मिटेगा। अब मैं मिटेगा और समझ खिलेगी, वो दो अलग अलग घटना नहीं है। तुम्हारे अंदर समझ खिल रही है, मतलब ये बात साफ में ही दोहरा रहा हूं कि मैं मिट रहा है, या मैं मिट रहा है कहता हूं जब, तो ये बात साफ साफ में कह रहा हूं कि होश बढ़ रहा है, समझ खिल रही है। लेकिन वो शब्दों में एक साथ में लाऊं कैसे उसको? तो मुझे उसे क्रमशः कहना पड़ता है, और जब क्रमशः कहता हूं तो तुम उलझ जाते हो। समझ में आ रहा है ना? जी जी एक ही घटना है वो। स्वामी हाँ बोले।